जय माता दी। ज्योतिष प्रेमियों, आज आपके समक्ष मैं आचार्य सुनील बहुत दिनों के बाद आया हूँ। लेकिन जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, अगर आपका भी नसीब बार बार आपको धोखा दे रहा है, मुसीबतें दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है, आप मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी आए दिन आपके जीवन में कठिनाइयाँ कम नहीं होती है और आए दिन ऊपर परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, तो उससे संबंधित जो जानकारी आज मैं आपको शेयर करूंगा उसे आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपके जीवन में सचमुच परेशानियां हैं तो इन सब उपाय के माध्यम से आप अपनी बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको बहुत सारी बातों में राहत मिल जाएंगी और ही बहुत सारी चीज़ों में आपके जो बिगड़ते काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब जो चैनल है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके। जो जानकारी आपके लिए उचित लगती है, हो सकता है किसी और के लिए भी वो उचित हो जाए। हो सकता है आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, आपका कार्य सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई परेशान है, मजबूर है, आए दिन परेशानियों से जीवन गुजारना पड़ रहा है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कि अगर अपने जीवन में आप बार बार मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, भाग्य को अपने साथ लाने के सबसे जो सरलतम उपाय आते हैं जिससे रूठी जो किस्मत है वो भी आपका साथ देने लगती है, तो आपको सबसे पहले यह जानना अनिवार्य होता है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के आधार पर आपके जो ग्रह बैठे हैं उसमें आपकी जो महादशा चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है, या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जो चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है। तो ये एक सक्षम ज्योतिषाचार्य ही आपको ये संपूर्ण जानकारी देने में समर्थ होते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आप हमें भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, तो उस कांटेक्ट नंबर के माध्यम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वही जानना होता है कि कौन से ग्रहों के कारण हमारे जीवन में बार बार जो कष्ट आ रहे हैं, दुर्भाग्य आ रहा है, तो उसका उपाय सरलतम क्या हो सकता है। सबसे पहले दुर्भाग्य क्यों आता है? जब कुंडली में महादशा, अंतरदशा अच्छे ग्रहों की चल रही है लेकिन एकदम से कार्य बिगड़ने लगे, या फिर व्यापार एकदम से ठप हो, या उसमें रुकावटें शुरू हो, तो नौकरी में प्रमोशन हो वो भी बात टल जाए, तो समझ जाए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य ने आपके जीवन में दस्तक दे दी है। हम अपने जीवन में कई बार दुर्भाग्य को अपनी गलत आदतों की वजह से भी निमंत्रण देते हैं। कुंडली में सही ग्रहों की महादशा, अंतरदशा होने के बावजूद भी हम उसके विपरीत अगर कार्य करते हैं तो भी हमारा दुर्भाग्य बनना अनिवार्य हो जाता है। अगर दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं तो हमेशा ग्रहों से संबंधित अपनी पूजा पाठ करवाएं। गलत आचरण वाले लोगों के साथ ना रहें। अपने कुल गुरु या कुल देवी देवता की शरण में रहे, तो इससे आपको दुर्भाग्यों में जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं जीवन में आ रही है, उसमें बहुत बहुत कमी देखने को प्राप्त होती है। अगर आपका खान पान गलत है तो उसको भी आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे गलत खान पान की वजह से भी जीवन में बहुत सारी घटना ऐसी घटती है जो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। आप अपने किसी भी मित्र, ऐसे मित्र जो अपराध का कार्य करते हैं, उसके घर में जाकर खाना खाते हैं, तो आपके अंदर भी धीरे धीरे वो परिवर्तन आना शुरू होता है और आप भी कहीं ना कहीं उस गलत आदत की वजह से अपने जीवन में दुर्भाग्य को निमंत्रण दे बैठते हैं। यदि आप किसी से कोई वस्तु फ्री में लेते हैं तो उससे आपके जीवन में स्वास्थ्य पर परिवर्तन आता है, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी गिरता चला जाता है। तो हमेशा आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। और साथ ही अगर आपको कुछ उपाय करने, हमेशा गलत व्यक्ति के घर खान पान से बचना है, किसी के झूठे को भी नहीं खाना है, झूठा खाना किसी को देना भी नहीं चाहिए और स्वयं भी हमें नहीं खाना चाहिए। फ्री में कोई भी चीज़ ना ले, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उधार ले, लेकिन उसका मूल्य अवश्य चुकाएं।
कपड़े भी जिम्मेदार कई बार हो जाते हैं हमारे दुर्भाग्य के लिए। आपके पास साफ सुथरे कपड़े होने के बावजूद भी अगर आप मैले कपड़े पहनते हैं तो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। प्रतिदिन होने वाले पूजा पाठ में जो पूजा पाठ की जाती है उसमें गंदे कपड़ों का प्रयोग ना करें और ख़ासकर काले और गहरे नीले कपड़े जीवन में ना पहने। आप समर्थ होने के बावजूद भी अगर हल्का दान में कपड़ा देते हैं यानी कि कम क्वालिटी वाला, तो भी आपका दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। अगर पूजा पाठ में आप बैठते हैं तो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। किसी को भी हल्का दान ना दे, हल्के कपड़े दान में ना दे, यानी कि किसी का पहना हुआ वस्त्र भी आपको नहीं पहनना चाहिए। और साथ में कभी भी किसी महिला, स्त्री, बुज़ुर्ग या माता पिता को आप अगर उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार रखते हैं या दुर्वचन करते हैं तो अवश्य ही भी दुर्भाग्य आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। किसी भी महिला का अपमान या तिरस्कार कदापि ना करें। किसी भी रिश्तेदार की ज़मीन, जायदाद या पैसा बिल्कुल भी ना हड़पें। माता पिता की सेवा बिना लालच के करें। यदि किसी महिला का अपमान किया है तो उससे हाथ जोड़कर विनती करें, प्रार्थना करें कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने जो गलतियां हुई है। कभी भी पीपल या बरगद के पेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। रोज़ सुबह नहा धोकर 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में उसका लाभ प्राप्त होता है। तो जो जीवन में बन रही कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में उन सब बातों में कमी आती है जिनसे आप परेशान हैं। और साथ में अगर कुंडली के भाव से आपको देखना है तो प्रथम घर से लेकर द्वादश घर तक जो हमारे कुंडली के चार्ट बने होते हैं, लगन भाव से लेकर द्वादश भाव तक, उसमें आप कुंडली को स्वयं भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो प्रथम भाव लगन, द्वितीय भाव धन भाव, तृतीय भाव जो आपका पराक्रम भाव होता है, और चतुर्थ भाव मातृस्थान या मातृ का भाव माना गया है। पंचम भाव सूत भाव यानी कि संतान का भाव माना गया है। षष्ठम भाव आपका शत्रु, ऋण, रोग जो जिसे कहते हैं, ये षष्ठम भाव है। सप्तम भाव आपका शादीशुदा जिंदगी, लाइफ पार्टनर जिसको या बिजनेस पार्टनर वगैरह कहते हैं। अष्टम भाव आपका आयु का, मृत्यु का भी माना गया है। नवम भाव आपका भाग्य है। दशम भाव आपका कर्म और पितृ है। और एकादश भाव आपका आय है और द्वादश भाव आपका व्यय में आता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में भाव अनुसार आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल आपके जीवन में शुक्र, किसी ने कह दिया है कि शुक्र ग्रह आपका अच्छा नहीं है, उसके माध्यम से आपके जीवन में कठिनाइयाँ है। शुक्र ग्रह को अगर आप तंदुरुस्त यानी कि अच्छा करना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप ये भाव कर सकते हैं। नौवन भाव है यानी कि नौवा भाव है, उसमें तुला या वृष राशि हैं, तो भाग्येश शुक्र होगा। शुक्र का भाग्येश शुभ होकर फल नहीं दे रहा है तो लक्ष्मी माता की उपासना आपको करना बेहद बेहद फायदेमंद होगा। प्रतिदिन लक्ष्मी माँ की आरती करें, मखाने या चावल की खीर का भोग लगाएं, स्फटिक की माला से प्रतिदिन आप लक्ष्मी माता का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो अवश्य ही शुक्र से संबंधित अगर आप उपाय ये करना चाहते हैं तो अवश्य ही इससे आपको फ़ायदा आप देखेंगे कि एक सवा महीने के अंदर आपके दिन बदलने लगे हैं और आपके कारोबार, बिजनेस या जॉब जो भी आप कार्य करते हैं, इवन आपका लव लाइफ या आपके जीवन में अगर घर से संबंधित, पत्नी से संबंधित कोई दिक्कत भी आ रही थी तो भी उसमें आपको सुख की अनुभूति मिलनी महसूस हो जाएगी। यही दूसरी स्थिति अगर आप बुध की स्थिति में देखते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, यदि बुध भाग्येश होकर आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है तो प्रतिदिन आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गाय को हरे रंग का चारा डालना चाहिए और तांबे का कड़ा अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस प्रकार अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है, चंद्रमा से आप शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा को शुभ फल प्राप्त करने के लिए शिव जी का पूजन करें। और साथ में चंद्रमा का जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमा से नमः का जप मंत्र जाप करेंगे तो और आपको ज़्यादा फल
प्राप्त होता है। चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं, ऐसा लाल किताब फल कथन अनुसार बताया गया है। अगर चांदी के गिलास में आप पानी दूध वगैरह पीते हैं, लेकिन रात को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन के समय आप ये सेवन कर सकते हैं, तो इससे आपके मन, मस्तिष्क और आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार किसी की कुंडली में अगर अशुभ गुरु है, गुरु की स्थिति अशुभ बताई जा रही है, तो गुरु को अशुभ स्थिति के कारण अगर आपको भाग्य में साथ नहीं मिल रहा है, अगर आपका बैड लक चल रहा है, तो अवश्य ही आपको भगवान विष्णु का जो जाप है या उनकी जो कृपा प्राप्त करनी, तो उससे संबंधित जो पूजा पाठ है अवश्य प्रयास करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए विष्णु भगवान की। उनकी पूजा करने से आपको आए दिन जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलना शुरू होता है। प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा करें और साथ में केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। अब बात करेंगे मंगल ग्रह से ग्रसित मनुष्य अगर आप है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल, अगर आपका मंगल नहीं कर रहे हैं, मंगल के कारण अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं और दिक्कतों का सामना आए दिन आप कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अति उत्तम होगा। बेहद आपके लिए ये एक चौंकाने वाली दृश्य सामने आएंगे। अगर साथ में आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, तो अवश्य ही आपको हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल ग्रह से संबंधित जो भी आपको दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी के जाप या उनका स्मरण करने मात्र से 9 ग्रहों की शांति भी प्राप्त होती है। साथ में अगर शनि अमावस्या है, शनि की समस्या है या शनि से आप ग्रसित है और शनि को आप शुभ स्थिति में लाना चाहते हैं, उसकी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, 7:30 का समय है, तो आपको काले और नीले कपड़े जहाँ तक संभव हो बिल्कुल भी इसे धारण नहीं करना चाहिए। काले नीले रंगों से आपको दूर रहना चाहिए, परहेज़ करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और शनिवार को ही हनुमान जी को अवश्य एक दीपक जलाए, उनकी आरती करें या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपके कुंडली में सूर्य अशुभ ग्रह की मात्रा में आपको फल प्राप्त हो रहा है, सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, तो उनको उसका सुख प्राप्त करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पण करने से भी आपको जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें जो आ रही है वो दूर होनी शुरू हो जाती है, और साथ ही आप देखते हैं कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। ये मैंने आपको जो जानकारी दी है एक कॉमन जानकारी है, साधारण जानकारी है, क्योंकि हमें पता नहीं है आपके जीवन की जो जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है। अगर आप संपूर्ण कुंडली की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने लाल किताब का नाम सुना होगा या GD वशिष्ठ का नाम सुना होगा, गुरुदेव वशिष्ठ ज्योतिषाचार्य। उनके संबंध से, उनके ऑफिस के संबंध से मैं बात कर रहा हूँ। जो भी जानकारी आप लाल किताब के अनुसार फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट करें, कॉल करें। तो आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से संपूर्ण जीवन की जानकारी देने में हम सक्षम हैं। आपको किस प्रकार का अपने जीवन में काम धंधा, नौकरी, व्यवसाय या स्वास्थ्य संबंधित या लाइफ पार्टनर संबंधित या बिजनेस पार्टनर संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, या ऊपरी बाधा है या कई तरह के रोगों से आप ग्रसित है या शत्रु बाधा है, तो अवश्य ही आप हमें संपर्क करें, क्योंकि भगवान ने 9 ग्रहों के माध्यम से हर मनुष्य को जीवन जीने की एक सक्षम कला दी है। अगर आप अपने कर्म बदलते हैं तो आपका भाग्य भी अवश्य बदलता है, क्योंकि कर्म आप जन्म कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार करोगे तो अवश्य ही आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। आप अपनी बुराइयों से बाहर निकल के अच्छाइयों में तरक्की करेंगे। यही कामना के साथ आज का सब्जेक्ट मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और दोस्तों, ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे।
और साथ में आपके जो कर्म हो उस जन्म कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार अगर आप कर्म करेंगे तो अवश्य ही माता रानी आपकी सहायता करेंगी। नवग्रहों पर आधारित आपका संपूर्ण जीवन सुखदायक हो, यही कामना के साथ आज से मैं आपसे विदा लेता हूँ।